एक गांव में लाली नामक एक लड़की रहती थी जिसे फैशन और मॉडलिंग का बहुत शौक होता है। वो हर रोज मिस इंडिया के मैगजीन का पन्ना देखती और आईने में अपने आप को देखकर कहती, एक दिन मैं भी मिस इंडिया बनूंगी, चाहे इस सफर में मुझे कितना ही संघर्ष क्यों न करना पड़े। लाली अपने ऑडिशन टेप्स के लिए घर से छोटे कपड़े पहनकर वीडियो बनाती और रैंप वॉक करती। साथ ही वो नाचकर भी वीडियो बनाती। मैंने होठों से लगाई तो हंगामा हो गया, हंगामा हंगामा हो गया। मुझे यार ने पिलाई तो, मुझे यार ने पिलाई तो हंगामा हो गया, हंगामा हंगामा हो गया। लाली के इस बर्ताव से सारे गांव वाले बहुत परेशान होने लगते हैं, क्योंकि गांव की लड़कियां भी उसे देखकर फैशन और मॉडलिंग की दीवानी होने लगती हैं। अरे ओ लाली, तोहरा के एक बार समझाए हैं, तनी समझ नहीं आए बेका तोरा के। नाक में दम करके रख दिया है इस लड़के ने तो। खुद पर तो चढ़ा ही है मिस इंडिया बनने का बुखार, अब हमारी बेटियों को भी अपनी तरह बना रही है। माफ कीजिएगा काका, लेकिन मिस इंडिया बनना कोई गलत बात नहीं है। मैं अपने देश का ही नाम रोशन करूंगी। ज्यादा जुबान चला रही है ना, रुक जा। गांव वाले जाकर सरपंच से लाली की शिकायत करते हैं। लाली को सरपंच की तरफ से लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि छोटे कपड़े पहने तो बहुत बुरा अंजाम होगा। लेकिन उसके बावजूद भी निडर लाली खुलेआम स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े पहनकर गांव के खेतों में अपने ऑडिशन टेप्स शूट करती है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। जब गांव वाले फिर से जाकर सरपंच को लाली के बारे में सारी बातें बताते हैं, तभी सरपंच के आदमी जाकर लाली को उसके घर में उसके माता पिता के सामने मार डालते हैं। नहीं, मेरी बच्ची, मेरी लाली। अरे क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा? बस अपने सपनों को ही पूरा करना चाहती थी ना। क्या बिगाड़ा? अरे बुढ़ऊ, तेरी इस लाडली लाली ने अपने फैशनों से पूरे गांव की लड़कियों को बिगाड़ दिया है। उसी रात गांव में लाली चुड़ैल बनकर आती है। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, मैं अपना सपना पूरा करके ही रहूंगी। लाली अब अपना इंसानी रूप लेकर शहर जाती है और वहां पर वो मिस इंडिया की तैयारियां शुरू करती है। लाली चुड़ैल अब अपने माता पिता को भी शहर लाती है। अब चुड़ैल ना सही, लेकिन लाली का इंसानी रूप बनकर ही मैं अपना सपना पूरा करूंगी। लाली मिस इंडिया में रैंप वॉक करती है और डांस करती है, जिसके बाद जजेस उससे बहुत खुश हो जाते हैं और पिछले साल की मिस इंडिया लाली के सर पर मिस इंडिया का ताज पहनाने जा रही होती है कि तभी लाली अचानक से चुड़ैल बन जाती है और उसका डरावना रूप देखकर, नहीं, ये मिस इंडिया तो एक चुड़ैल निकली। मुझे माफ कर दीजिए आप सब, लेकिन आप लोग घबराइए मत, मैं आप लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। दरअसल ये सब शुरू हुआ मेरे गांव से। लाली चुड़ैल भावुक होकर सबको अपनी कहानी बताने लगती है, कैसे उसे उसके गांव वालों ने मारा था। वो सब सुनकर, तुम्हारी कहानी सुनकर सच में बहुत बुरा लगा लाली, लेकिन तुमने चुड़ैल बनकर भी अपना सपना पूरा किया और सभी गांव की लड़कियों को ये प्रूव कर दिया कि उन्हें अपने सपनों से डरना नहीं चाहिए, उनका डटकर सामना करना चाहिए। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे गुनहगारों को सजा मिलकर ही रहेगी। लाली के गुनहगारों को सजा मिलती है और लाली चुड़ैल बनकर ही अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। चुड़ैल लोक में दो बस्तियां थी, एक थी चुड़ैल रानी दिलरुबा की बस्ती और एक थी चुड़ैल रानी अनामिका की बस्ती। दोनों बस्ती वाले एक दूसरे के दुश्मन थे।
एक दिन चुड़ैल रानी दकिनी की पार्टी में सभी चुड़ैलें आई थी। तभी वो एक अनाउंसमेंट करती है। हेलो मेरी चुड़ैल बहनों, अटेंशन अटेंशन अटेंशन। मेरी बस्ती में होने वाला है एक फैशन कंपटीशन, और हाँ, इस कंपटीशन में सभी को क्रिएटिव और फैशनेबल कपड़े और सुंदर तरीके से सज कर आना है। और जो चुड़ैल सबसे सुंदर तरीके से सज कर आएगी, रैंप वॉक एंड डांस करेगी, वो बनेगी फैशन क्वीन। वाह, ये वाला कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी, देखना तुम लोग। ज्यादा ख्याली पुलाव मत पकाओ, वरना पुलाव जल जाएगा, और साथ में तुम भी। अरे ओ अनामिका चुड़ैल, तेरे हाव भाव से तो लगता है तू ही जल रही है मुझसे। हाँ, बड़ी आई इडियट कहीं की। चुड़ैल दिलरुबा और चुड़ैल अनामिका दोनों जी जान से मेहनत करने लगते हैं। ओह नो, मैं तो कितनी बुरी दिखती हूँ। हम चुड़ैलें कितनी बदसूरत होती हैं। मैं जब इंसान थी तब मैं कितनी खूबसूरत थी। आइडिया! अब मैं पृथ्वी लोक पर जाकर किसी फैशनेबल लड़की के कपड़े चुराऊंगी और उसका मेकअप भी, जिसके जरिए मैं सुंदर और हॉट लगूंगी और आसानी से ये फैशन शो जीत जाऊंगी, और वो अनामिका बस देखती रह जाएगी। हाँ। दिलरुबा पृथ्वी लोक पर जाकर इंसानों में कोई हॉट और सेक्सी कपड़े पहनने वाली लड़की ढूंढने लगती है। तभी उसे एक रिया नाम की लड़की दिखती है, जो बहुत ही हॉट कपड़े पहनती है, और कॉलोनी के सभी मर्द उसके दीवाने होते हैं। उसका नाम शनाया होता है। वो भी डांस करना बहुत पसंद करती थी। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स, पल पल तुझको करती मिस। पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स, आई नो यू वांट माय बेबी लिप्स। दिलरुबा जो छुप कर ये सब देख रही होती है। अरे वाह, ये तो पटाखा है। हॉटनेस की पूरी फैक्ट्री है ये। इसके पास तो बहुत अच्छे अच्छे हॉट वाले कपड़े होंगे। चलो, अब तो मैं इसी की अलमारी लूटूंगी। दिलरुबा शनाया की अलमारी लूटने जा रही होती है। तभी वो देखती है कि रूम में शनाया का पति विनीत आ जाता है, और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। ओह नो बेबी, तुम रोज रोज ऐसे अंडरगारमेंट्स वाले कपड़े पहनोगी तो मैं तो रोज तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाने आऊंगा। चलो बेबी, अब मूड बन ही गया है तो लेट्स डू इट। यस बेबी। अरे बेबी, आज तो धूम मचा देंगे। यस यस। शनाया और विनीत बेड के नीचे अपने सारे कपड़े उतार कर फेंक देते हैं, बत्ती बुझाकर अपना काम शुरू करते हैं। तभी अंधेरे में दिलरुबा वहां पर आकर शनाया के सारे कपड़े और मेकअप का सामान चुरा कर ले जाती है, और वो चुड़ैल लोक जाकर उन कपड़ों को पहना करती है और डांस की रिहर्सल शुरू करती है। Shut up and bounce, baby bounce, महके महके हवाएं, बहके बहके जाए ये जवानियाँ। चमक छल्लो छैल छबीली, कहते हैं मुझको रास रसीली। बच के तो रहना दिलदार सजना, महंगा पड़ेगा तुझे ये प्यार सजना। वाह,
मैं तो इस ड्रेस में कहर ढा रही हूँ। ये तो सुपर अमेजिंग ड्रेस है। मुझे लगता है कि और ड्रेस लानी चाहिए उस शनाया के पास से। और वैसे भी अंधेरे में मैंने कुछ सही से नहीं लिया है। दिलरुबा फिर से शनाया के घर पर जाती है, लेकिन इस बार वो देखती है कि शनाया अपने पति विनीत को बेलन से मार रही है, वो भी नंगा करके। बेबी बेबी दुख रहा है। अरे नहीं नहीं क्यों? बहुत मजा आया ना किसी गैर लड़की को मेरे कपड़े और मेकअप का सामान देकर? अब जाओ, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। लेकिन शनाया बेबी, मैंने तुम्हारे कपड़े कहीं गुल नहीं किए हैं, ना ही किसी गैर लड़की को दिए हैं यार। तब तो वो अपने आप चलकर टहलते हुए चली गई होंगी घर से बाहर, है ना? अरे नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। इन दोनों के बीच और गलतफहमियां बढ़े उससे पहले मुझे ही इन लोगों के सामने आना पड़ेगा और सच्चाई बतानी पड़ेगी। तभी दिलरुबा चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है और उन्हें सारा सच बताती है। अरे लेकिन तुम्हें कपड़े चुराने के लिए क्या हमारा ही घर मिला था? और क्या शनाया बेबी की अलमारी मिली थी तुम्हें? वो दरअसल कपड़ों के दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए होते हैं ना, जिसमें लोग मुझे देख लेते सीसीटीवी फुटेज में। और शनाया का फैशन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए सॉरी हाँ, लेकिन प्लीज मुझे तुम्हारे कपड़े ले जाने दो। मैं तुम जो मांगोगी मैं वही दूंगी। ओके, तो क्या तुम मेरी मरी हुई बहन से मुझे मिलवाओगी? मैं उससे हर महीने मिला करूंगी। ठीक है, डील पक्की रही। थैंक यू सो मच। शनाया चुड़ैल लोग जाकर अपनी मृत बहन से मिलती है और उसके बदले वो दिलरुबा को अपने कपड़े और मेकअप देती है, जिसे वो पहनकर दिलरुबा फैशन शो में स्टेज पर आग लगा देती है। ये जलवा फैशन का है। ये जलवा फैशन का है। ये जलवा। सारी चुड़ैलें दिलरुबा को देखकर दंग रह जाती है और अनामिका चुड़ैल तो दिलरुबा को देखकर बहुत जलती है, लेकिन अंत में दिलरुबा ही बनती है चुड़ैल लोग की फैशन क्वीन।